बीजेपी हो या महागठबंधन हो, ये दोनों यहाँ का आदिवासी को बुड़बक बना रहा है। सरना कोड नहीं मिलने जा रहा है। लाइन मजबूरी होगी। एक तो सिंचाई की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं, दूसरी है कि फंड की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी आदिवासी चेहरा से आदिवासी हैं स्ट्रक्चर से, लेकिन इनके भी जो है बीजेपी का बी टीम इनके ऑफिस में बैठा हुआ है। बीजेपी हो गई भारी झूठा पार्टी, जिसको लोग बोल रहे हैं कि ना 2 करोड़ पर ईयर नौकरी मिली और ना 15 लाख रुपया आया, ना झारखंड में हाथी उड़ सका। 5वीं अनुसूची की क्षेत्र है, यहाँ जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुन के जाएंगे उनकी आवाज विधानसभा में होनी चाहिए। मैडम कल्पना सोरेन का आना जेएमएम के लिए करिश्माई हो गई। परास नदी में चेक डैम बनी है 4 करोड़ 32 लाख का, वो 16-17 में बन रही थी, 20 तक अधूरा पड़ा हुआ था। मैंने लड़ के 20 से लड़ते लड़ते 22 में उसको चालू कराया। हम पूजनीय गुरु जी को नतमस्तक होकर उसको सलाम करते हैं। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जवानी जंगलों में बिता दिया या पहाड़ों में बिता दिया और राज को अलग कराया। माटी बनाता बचाना है तो माटी का बेटा को लेके जाइए और पार्टी माटी को बचाइए। झारखंड की राजनीति में इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है और इस बार का खेला हर विधानसभा से उठने वाले निर्दलीय प्रत्याशी करेंगे। हम आपको बता दें कि इस बार 81 विधानसभा में कोई ऐसा सीट नहीं है जहां से बड़े दल पूरी तरीके से निश्चिंत है कि हम ही सीट निकालेंगे, क्योंकि बड़े दावेदार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हर एक विधानसभा में है। फिलहाल हम सिसई विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं और इस यात्रा में हमारे साथ आज जुड़ेंगे एल एम उरांव सर, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिसई विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। फिलहाल सर से बातचीत करेंगे और एक बात मैं बता दूं सर को लेके, साल 2019 में जेवीएम पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी उससे इन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी रणभूमि में है। सर सबसे पहले तो जोहार। जोहार, आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। सर 81 विधानसभा को अगर हम देखते हैं तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या जबरदस्त है और बड़े मुकाबले हम देख पा रहे हैं। 2 दल तो है पक्ष विपक्ष, हम एनडीए कह ले या फिर बीजेपी कह ले, सारे लोग इस बार निर्दलीय प्रत्याशी से थोड़े से डरे हुए हैं। आप एक तगड़ा मुकाबला दे रहे हैं सर सिसई विधानसभा में, क्या कहिएगा? ये जो भी राष्ट्रीय पार्टी है या एनडीए इंडिया, इसमें जो भी डिसीजन आ रही है जिससे जनता खुश नहीं है, जनता के अनुसार ये लोग काम नहीं करके राजतंत्र की जैसे थोपना चाहते हैं, इसलिए यह बहुत सारे पार्टी भी आने का प्रयास किया, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट इसीलिए आए हैं कि सभी पार्टी से जो असंतुष्ट हैं सभी निर्दलीय को वोट देंगे, इसीलिए निर्दलियों की संख्या सभी जगह बढ़ी है। यहाँ पर लोहरदगा एमपी कंस्टिट्यूंसी में बिशुनपुर में भी चल रहा है कि जगन्नाथ उरांव की स्थिति आ रही है, गुमला से विनय भूषण टोप्पो जी का नाम आ रहा है और सिंचाई क्षेत्र से लोहरमेन उरांव जी का नाम आ रहा है कि ये पार्टी जो है, एक तो बीजेपी हो गई भारी झूठा पार्टी, जिसको लोग बोल रहे हैं कि ना 2 करोड़ पर ईयर नौकरी मिली और ना 15 लाख रुपया आया, ना झारखंड में हाथी उड़ सका। तो लोग सोचते हैं कि ये तो झूठा पार्टी है। ऊपर से यहाँ आदिवासियों का सेंटीमेंट से खेल रहे हैं कि आदिवासी को ये बोल रहे हैं कि बनवासी बोल रहे हैं, सरना को सनातन बोल रहे हैं, ईसाई और सरना की बात बोल रहे हैं। तो आदिवासी समझ गए हैं कि यहाँ इनका झूठा के झूठा पार्टी रह गया, तो बीजेपी को लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं और उसके अंदर भी विद्रोह हो गया है कि जो यहाँ का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इसी क्षेत्र से रहे हैं, उसको टिकट नहीं मिली। हाँ, और एक दूसरे महिला कैंडिडेट थी, भरपूर उन्होंने जोर लगाई थी, लास्ट आवर में उनको भी नहीं मिला और ये ऊपर से कैंडिडेट दिया गया, तो ये भीतर में ही अंदर खाने में विद्रोह की बात है यहाँ। सर लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सिर्फ वोट कटवा के नाम से जाने जाते हैं, आपको लगता है एक बड़ी छाप छोड़ पाएंगे आप? क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, खासकर जीगा सुशारन होरो हैं, पिछले बार के विधायक हैं, इस बार अरुण सर इस चुनावी रणभूमि में आए हैं, वो भी आईपीएस रह चुके हैं, उनका भी एक तगड़ा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को आप अपने आप को यहाँ कैसे स्थापित करेंगे सर? ये 5वीं अनुसूची की क्षेत्र है, यहाँ जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुन के जाएंगे उनकी आवाज विधानसभा में होनी चाहिए।
लेकिन जो भी बीजेपी पार्टी से आज तक चुन के गए हैं नेशनल पार्टी से, शेड्यूल्ड एरिया से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे कोई हित में आज तक बात नहीं कर पाए हैं। इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस क्षेत्र से। और बीजेपी वालों के अनुसार से यहाँ पर बालू का बादशाह जी का सुसारन होरो को बोला जा रहा है, बालू का बादशाह बोला जा रहा है बीजेपी वालों के द्वारा। और उन्होंने कोई काम नहीं किया है किसी के जगह। उनको कैंडिडेट बदलने के लिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में 15 दिन गुमला के कंस्टिट्यूंसी से और सीसई कंस्टिट्यूंसी के जनता वहां अड्डा मारी हुई थी कि कैंडिडेट आप चेंज कर दीजिए, हम लोग कोई भी कैंडिडेट दीजिए, आपका गठबंधन को जिता देंगे। लेकिन टिकट उनको नहीं दिया गया, तो जनता में आक्रोश है। एक तो बीजेपी को बोला कि आदिवासी और सरना, आदिवासी वनवासी और सरना सनातन आप बोल रहे हैं, और उनको हो गया कि पूरे जनता विद्रोह कर गई, तो वोट किनको देगी। तो ये वोट है कि निर्दलीय को सभी पार्टी का वोट आएगा, इसीलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जबकि अनेक पार्टी अप्रोच किया था, हमने सोचा कि ना, इस बार निर्दलीय लड़के जीतना है और विधानसभा में जाके आवाज बुलंद करनी है जनता की आवाज को। सर देखिए, बीजेपी का जो आप बात बता रहे हैं, सरना कोड पे ध्यान नहीं देना या सनातन इस तरह की चीज़ों में बांटना, लेकिन जिगा सुशारन जहाँ इनकी बात हो रही है, एक इनके पीछे हेमंत सोरेन का बड़ा चेहरा देखा जा रहा है, कल्पना सोरेन का बड़ा चेहरा देखा जा रहा है। मैया सम्मान योजना जैसी बातों पर क्या लगता है, वोट नहीं मिल पाएगा क्या इनको? सवाल है कि मैया योजना आ गई, बहुत अच्छी है, सराहनीय है, काबिल तारीफ इनकी प्रोग्राम आई है महिलाओं के समर्थन के लिए। लेकिन ये एक माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी चेहरा से आदिवासी हैं स्ट्रक्चर से, लेकिन इनके भी जो है बीजेपी का बी टीम इनके ऑफिस में बैठा हुआ है। यस, बी टीम बैठा हुआ है, जो चाह रहे हैं उसको करा रहे हैं। ना स्थानीयता नीति बनी, ना नियोजन नीति बनी, ना है 5,000 स्कूल जो स्कूल सरकारी स्कूल चल रही है उसकी हालत खराब है। यहाँ क्या बोलते हैं आपका CNT एक्ट, SPT एक्ट धड़ल्ले से ये जेएमएम का सरकार में सादा पट्टा में जमीन जिस तरह से आ रही है, जबकि उसके बाद 4,000 से ज्यादा दखल देहानी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये आ रहा है। और इधर JPSC का जिस तरह से आ रही है, चाहे कोई नौकरी, CGL है, जो भी नौकरी आ रही है यहाँ अनुबंध और बाह्य स्रोत के साथ नौकरी हो रही है। सरकारी नौकरी में बोलता है कि जो रिजर्वेशन है उसका अक्षर से लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2000 से लेके 2024 तक ये एक नियम का पालन नहीं हो सकता है, नहीं हो सका है। ना आरक्षण का रोस्टर रजिस्टर मेंटेन है कोई भी विभाग में कि बिहार से कितने आदमी आए और आपके यहाँ कितना काम कर रहे हैं अस्थायी रूप से, ये भी पता नहीं है डिपार्टमेंट को या सरकार को। तो सवाल हो जाती है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो क्यों देगा उसको। अब रह गई कि ठीक है ये स्थानीय पार्टी है, माननीय हेमंत सोरेन एक आदिवासी हैं, हम पूजनीय गुरु जी को नतमस्तक होकर उसको सलाम करते हैं। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जवानी जंगलों में बिता दिया या पहाड़ों में बिता दिया और राज्य को अलग कराया, लेकिन जो भी पार्टी आई किसी ने यहाँ का आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा, जिस कारण ये स्थिति आ गई है। लेकिन जेएमएम में कल्पना सोरेन को एक बड़ा फेस माना जा रहा है कि जब वो राजनीति में आई हैं, तो अब जेएमएम में बहुत बदलाव की लोग बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जेएमएम अब बड़े स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है और सरकार बनाने की स्थिति में है? ये काबिले तारीफ है कि एक मैडम कल्पना सोरेन का आना जेएमएम के लिए करिश्माई हो गई। लेकिन वहाँ का जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिन्होंने कोई भी लिटरेट पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को अपने पार्टी में नहीं रखा, 7, 8, 10, 12 क्लास तक के पढ़े हुए आदमी भरे पड़े हैं, मंत्री सब वही भरे पड़े हैं, जिसको कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, जिस कारण की नसनाबूत हो गई है झारखंड की स्थिति। सरकार की कोई कमांड नहीं है, जो वहाँ का ब्यूरोक्रेट चाह रहा है किसी भी डिपार्टमेंट का अपने अनुसार नरेट करके चला रहा है, जिस कारण किसी भी तरह का नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है यहाँ के स्थानीय जो है झारखंड वासियों को। सर निर्दलीय प्रत्याशी जब भी कोई उठता है तो लोगों का थोड़ा सा आशंका रहता है, इसलिए सवाल हम आपसे कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं जीतने के बाद कौन पार्टी में चला जाएगा, अभी जेएमएम को गाली दे रहा है तो जेएमएम में चल जाएगा या फिर बीजेपी में चल जाएगा। क्या स्थिरता है सर, अगर आप जीतते हैं तो क्या होगा? ये झारखंड बनने के बाद में बगोदर के एक थे महेंद्र सिंह, कहते हैं कि 8 क्लास पास किए हुए थे, लेकिन जब बोलना वो शुरू करते थे तो स्तब्ध रहती थी विधानसभा। ये बोल रहे हैं कि जाएंगे यहाँ निर्दलीय चुन के,
तो निर्दलीय की जो आवाज होती है, मधु कोड़ा भी निर्दलीय होकर मुख्यमंत्री बने हुए थे, भले वो ट्रेप में चले गए, अगर कड़ाई से लागू किए रहते तो आज पूजनीय होते मधु कोड़ा जी। तो बहुत पावर होती है उसमें निर्दलीय में, कोई पार्टी की बंधन नहीं होती कोई है, जो प्रेशर नहीं। हाँ कोई टेंशन नहीं, जो कंस्टिट्यूशनली है, जो राइट पोजीशन है वही बात आप करेंगे, इसलिए निर्दलीय बहुत पावरफुल होता है। सर सिसई विधानसभा में क्या आप चीज़ें देख पा रहे हैं? पलायन बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। लोग सिर्फ़ यहाँ पर बरसात के दिनों में देखे जाते हैं, बाकी सब ईंटा-भट्टा, पलायन, मेट्रो सिटी में देखे जाते हैं। आप अगर जीतते हैं, तो इन सब मुद्दों पे क्या काम कर पाएँगे? ये सबसे अहम बात आपने कहा कि यहाँ पर ये सिसई क्षेत्र है, उरांव बाहुल क्षेत्र है। यहाँ खड़िया भी हैं और मुंडा भी हैं, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी पोजीशन कंपैरेटिवली दूसरे जगह से बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ क्या हो जाती है कि जो पार्टी नुमा लोग जाते हैं, आपने कहा कि लोग चले जाते हैं, किसान को आप साल भर पानी दीजिए तो यहाँ पर सब ठीक होगा। माननीय भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष का गांव यहाँ मुर्गू अम्बा टोली है, परास नदी में चेक डैम बनी है 4 करोड़ 32 लाख का, वो 16-17 में बन रही थी, 20 तक अधूरा पड़ा हुआ था। मैंने लड़ के 20 से लड़ते लड़ते 22 में उसको चालू कराया, अभी चालू है, जिस कारण कि मुर्गू पंचायत और बरगांव पंचायत के कुछ एरिया हरा भरा दिख रहा है। तो उस एरिया के लोग पलायन कर रहे हैं अभी? ना पलायन नहीं कर रहे हैं, यहाँ रह के खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अदरवाइज प्लान करेंगे तो एजुकेशन भी चला गया और इनको यहाँ रहना भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं। बीजेपी सरकार ने खजाना लूट के ले आया, बोरा बांध और डोभा, बोरा बांध बनाया। बचपन में हम लोग मछली मारते थे कि बालू का बांध बना के मारते थे, पानी आता था बह जाता, तो वही बोरा बांध बना के पैसा लूट के बीजेपी चला गया, माला माल हो गया। डोभा बनाया ऊंचा ऊंचा खेत में जहाँ पानी भी नहीं रहता है। तो डोभा का क्या कंसेप्ट है? आदिवासी के अनुसार डोभा का कंसेप्ट है जहाँ जल स्रोत है, डोभा वहां बनती है, ही नहीं कि टाण में बनता है। बोरा बांध इसलिए बनते हैं कि टेम्पोरली कहीं पर होगा तो मछली मारने के लिए बोरा बांध बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में तो बोरा बांध बना के सरकारी खजाना पूरा लूट लिया गया, एक बरसात आया सब बह गया। अभी उसको परमानेंट चेक डैम दीजिए, तालाब दीजिए, डीप बोरिंग दीजिए, कुआं दीजिए, तब यहाँ की पलायन रुकेगी। मतलब पलायन के लिए आप उसको सिंचाई की व्यवस्था दीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिए, तो इस इलाके से पलायन नहीं होगा। हाँ, एक तो ये किसान के लिए हो गया। यहाँ नौजवान बहुत एमए बीए पढ़े हुए लिखे हुए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं। सीएनटी एक्ट का जमीन में आपने बैंक लोन देना, अभी तक बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, और ना थाना टू थाना का कंसेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विकास नहीं हो पा रही है। एक थाना का आदमी दूसरे थाना में झारखंड में जमीन नहीं ले पा रहा है। एक से नहीं, अनेकों सरकार आके चला गया 24 तक में। मैंने ये सरकार में भी अभी दिया है। ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर ने पब्लिक डोमेन में निकाला था कि किस तरह से इनको देंगे, लोन कैसे दिया जा सकता है। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप इस तरह से उसको लोन दे सकते हैं, लेकिन अभी तक लोन नहीं दिया गया है। इसलिए पलायन मजबूरी होगी। एक तो सिंचाई की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं, दूसरी है कि फंड की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपने टीसीडीसी में कर दिए हैं कि वहाँ पर से आपको मिलेगा, लोन मिलेगा। एक यहाँ का बच्चा अप्लाई किया है 2023 में, 2024 अभी हो गया, ना ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर उस पर संज्ञान ले रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ले रहा है, ना टीसीडीसी वहाँ ले रहा है, ना ट्राइबल कमिश्नर ले रहे हैं। अभी उनका 1 साल से लोन नहीं हो रहा है। इंजीनियर है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो एक तरफ बैंक लोन नहीं दे रही है, एक तरफ सरकारी संस्था है जो अंडर टेबल के चक्कर में फाइल को फंसा के रखा है। क्या सॉल्यूशन है? इनका सोल्यूशन यही है कि जो टाइम बाउंड आप देना चाहते हैं लोन किसी के लिए, कुछ सर्टेन एरिया होती है, उस पर कैलकुलेशन किया जाता है कि अभी बनाएंगे तो इतना खर्ची आएगी, अगर 1 साल बाद करेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कॉस्ट भर जाएगा। तो जो डीलिंग ऑफिसर हैं, प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए मिनिमम टाइम लिमिट होना चाहिए कि 15 डेज, 20 डेज, या तो 1 मंथ, 3 मंथ्स टाइम होना चाहिए। यहाँ तो जब तक अंडर टेबल नहीं कीजिएगा तो आपका फाइल बढ़ेगा नहीं। यहाँ निखिल ऋषि बाग का एक यहाँ आयो ढाबा खोलना चाहते हैं नागफिनी मोड़ में, जिसका 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसमें सिसई ब्लॉक में और गुमला जिला में। बहुत सारे आदिवासियों की शिकायत है कि बैंक से हमें लोन नहीं मिलता है। सर दूसरा मुद्दा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, चूंकि उरांव बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासियों का इमोशन जुड़ा हुआ है सरना धर्म कोड से। जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसे डाला है। क्या लगता है कब मिलेगा सरना कोड, या फिर ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन की। ये अभी हमें दबे जुबान से पता चला कि कोई होम मिनिस्टर से बात करने के लिए गए थे कि सरना कोड दिया जाए।
वहाँ पता चल रहा है कि नहीं आरएसएस नहीं चाहती है इसलिए सरना कोड नहीं मिलेगा, तो बीजेपी सरना कोड नहीं देगी। रही कि इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो में डाला है कि सरना कोड देंगे, तो ये झारखंड सरकार सरना कोड देगा या दिल्ली सरकार सरना कोड देगा? झारखंड सरकार ने तो टीएसी का गठन ही गलत गठन किया है, जो राज्यपाल को दरकिनार करके आप रिकमेंड करके भेजे हैं। इसको होना चाहिए कि टीएसी में चाहे जो भी आपने पास करके भेजा राज्यपाल के थ्रू जाना चाहिए था। तो ये बीजेपी हो या फाइल वापस आ गई है, बहुत कोई को ये पता भी नहीं है। ये बीजेपी हो या महागठबंधन हो, ये दोनों यहाँ का आदिवासी को बुड़बक बना रहा है। सरना कोड नहीं मिलने जा रहा है कि ढंग से अगर उसको परसू नहीं करिएगा नहीं मिलेगा। ये कड़वी सत्य है और मैं कड़वी सत्य बोलता हूँ। तो कैसे मिलेगा? सरना कोड जो जिस तरह से यहाँ सरकार निकाला, टीएसी का सही गठन करिए अंडर द लीडरशिप ऑफ राज्यपाल, और आप वहाँ पर टीएसी का गठन करके वहाँ से आप डिसीजन लेके भेजिए, आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जाके होगा। इसके पहले था जिस समय 1871 से सेंसस होते आया 1951 तक था, 1961 में आपने कर दिया, आदर्श कर दिया, उसमें भी सरना का था। अभी तो उसको भी सरना का कॉलम भी हटा दिया। अभी तो स्टाइपेंड का फॉर्म आई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध का कॉलम आया, 7वां कॉलम है नहीं। आदर्श कॉलम में जा रहे हैं तो सब वहाँ हिंदू लिखा हुआ है। अन्य कॉलम में भी आप बीच में दे रहे थे ड्रॉप डाउन में कि सरना लिखेगा, वहाँ तो सरना यहाँ हटा दिए। तो बाई फोर्सली आप हमको धर्मांतरित करके हिंदू बना रहे हैं। तो ये तो होना नहीं चाहिए। हम ये स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म मानेंगे, जबरदस्ती तो नहीं थोप सकते हैं ना। हमारा धर्म कोड को क्यों आपने 7वां कॉलम को हटा दिया? अगर ड्रॉप डाउन में सरना था तो सरना रहना चाहिए, तो उसको भी आपने हटा दिया। तो दोनों मिल के ऐसा है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उससे झूठला को उसको सामने ले जाना चाह रहे हैं। मतलब ये राजनीतिक स्टंट ही हम तो मान रहे हैं। केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है। हम लोग को गलतफहमी में रखा गया है। इसलिए हर आदिवासी जो जहां है, जैसे भी हो, आपकी पॉपुलेशन यहाँ है करीब करीब आपको 13 जिला में आपकी 5th शेड्यूल एरिया है, एक मुट्ठी हाथ बांधिए और एक तरफ जो सरकार बने आप बनाइए। दूसरे के पीछे क्यों भागते हैं? पार्टी के पीछे, पार्टी के पीछे जाइएगा तो आपको लाख 2 लाख 1000 2 लाख करोड़ दीजिए तब टिकट मिलेगा। माटी बनाता बचाना है तो माटी का बेटा को लेके जाइए और पार्टी माने माटी को बचाइए। पार्टी से आके नहीं बचा सकते हैं। जो आदमी बिक गया है, जो जिस प्रशासन के हाथ में या जो वर्ग हैं, पार्टी दे के आपको टिकट खरीदवा दिया, तो कल के दिन आपका तो मुंडी बेच के उसका पार्टी वसूल कर लेगा, तो विकास कहाँ से होगी? इसलिए जो भी जनता अपनी विकास चाहती है तो वो भी अपना ईमानदारी देखे कि बिना पैसा का हम उनको पैसा भी दें और अपने जो गांव पहचान का आदमी है उसको हमें इलेक्शन लड़ाएं। पैसा जो लेके लड़ेगा वो कभी वो समाज विकसित नहीं हो सकता है। सर, आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर आप जीतते हैं इस विधानसभा से, पहली प्राथमिकता क्या होगी इस सिसई विधानसभा के लिए? सिसई विधानसभा के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, आपसे बड़ा जाना चाहता हूं कि पूरे झारखंड के लिए झारखंड विधानसभा में आवाज होगी। यहाँ जो 2000 से अभी तक 2024 तक जो पहला तो आरक्षण रोस्टर रजिस्टर ठीक होगा। सरकारी विभाग में जो भी रिजर्वेशन का रेशियो है, SC ST OBC को पहले रिजर्वेशन चाहिए। यहाँ 27% OBC को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, रिजर्वेशन चाहिए। जितने स्कूल हैं उस स्कूल में प्रॉपर टीचर चाहिए। जितने CNT SPT के एक्ट का जमीन है, अगर CO ने गलत किया है उसको तुरंत ठीक करना होगा, नहीं तो सस्पेंशन डिसमिसल होगी। तीसरी बात आपका हो गई कि जो भी यहाँ लैंड बैंक बना, यहाँ जो चरागाह का या तो जो हमारा गैर मजरू आम खास था उसको आप चरागाह बना दिए, बाहर से आके आदमी को उसको लटका के दे रहे हैं। और मेरी 1 नंबर की खतियानी जमीन थी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, जहाँ से भी आपने पंच करने के लिए लाया, उसमें गलत डाटा एंट्री हुआ है, जिसके कारण कि हर एक आदमी जो खतियानधारी है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चाहे नाम, सब परेशान हैं। ब्लॉक जाते हैं तो 1000 2000 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख रुपया दीजिए तब करेक्शन होगा। मैंने सरकार को कहा है कि आप स्पेशल कमेटी बनाइए, साल 2 साल जो भी टाइम लगे, जिस तरह से आपने लैंड बैंक में डिटेल को डाले हैं उसी तरह से उसको आपका करेक्शन करने का आपका दायित्व है, पैसा ढीला करने का जनता का नहीं है। तो हमारी ये है कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए हम एक आवाज बनेंगे। चलिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार की निर्दलीय प्रत्याशी बड़े दमदार है।
एलएम सर को आप देख सकते हैं, सर हमेशा आरक्षण को लेकर आवाज उठाए हैं। रांची में कैसे कार्यक्रम है आरक्षण को लेकर, जहां एज अ गेस्ट एलएम सर को बुलाया जाता है क्योंकि आरक्षण पर अच्छा वक्ता है, लोगों को समझाते हैं। सरकार को भी कई नोटिस भिजवा चुके हैं आरक्षण को लेकर, कोर्ट में भी कई दलीलें रख चुके हैं। फिलहाल जो सीसई विधानसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है बड़े दमदार हैं और इस बार बड़े पार्टियों को बड़ा चुनौती देने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी एक तरफ है, जेएमएम एक तरफ है और निर्दलीय प्रत्याशी एक तरफ है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर 13 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं, कौन यहाँ से भारी मतों के साथ जीत का ताज पहनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, टक्कर बराबर की है, कोई बड़ा कोई छोटा पार्टी यहाँ पर नहीं है। जो दमदार तरीके से यहाँ के मुद्दों को रखेगा, जनता उसे ही अपना विधायक चुनेगी। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, सर से हमने बातचीत की है, आप भी सर को सुनिए, अच्छा लगेगा क्योंकि ये सारी नीतियाँ आपके लिए है। हम हैं यहाँ पर और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतने दूर आके हमारी वक्तव्य को आप कवर कर रही हैं, इसलिए आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। धन्यवाद, शुक्रिया सर। चलिए दोबारा मुलाकात करते हैं आप सभी से, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।